लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। गंगा माता की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। प्रभु कृपा एवं सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये परम उत्सव चल रहा है। हम लोग 3 दिन पहले अयोध्या कांड की चर्चा कर रहे थे। अयोध्या का अर्थ है यहां कभी युद्ध ना हुआ हो, सभी सुखी हैं, सभी आनंद में हैं। दशरथ महाराज के 4 पुत्रों का विवाह हो गया, 4 बहुएं घर में आ गई, सबके रहने की सुंदर व्यवस्था है। जीवन में छोटी छोटी घटनाएं हैं, महापुरुष कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा पुत्र हो आज्ञाकारी। 4 वस्तुएं घर में आ गई, संसार का निर्माण हो गया। और जीवन की यात्रा में यही आवश्यकता है कि घर हो, वर हो, पत्नी हो, परिवार हो, अपना सुख चाहने वाले साथी हों। हर अवस्था में सहयोग करने वाले सहयोगी हों, तो फिर जीवन में दुख किस बात का। तो 3 दिन पहले मैं चर्चा कर रहा था कि शंकर भगवान क्या है। हम सबको शंकर बनना है। शंकर बनना का अर्थ ये नहीं है कि हिमालय में रहना है, बिना कपड़ों के रहना है, बागंबर लपेटना है, विभूति लगाना है, चंद्रमा लगाना है, गले में सांप, कंठ में जहर, शमशान में वास, ऐसा नहीं। ये जीवन ही शंकर है। शंकर भगवान का नाम है गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले। गंगा मैंने पवित्रता, गंगा मैंने शुचिता, गंगा मैंने निरंतर बहना, गंगा मैंने अटखेलियां करना, गंगा मैंने शांत, गंगा मैंने चंचल, गंगा मैंने उच्छृंखल। नदी के किनारे जो लोग हैं सबकी प्यास बुझाना, पक्षियों को पानी देना, खेतों को पानी देना, सबके कल्याण की भावना रखना, ये गंगा जिनके सिर पे है उसका नाम है गंगाधर। और शंकर भगवान का नाम काल भी है। काल का एक नाम मौत है, और समय को भी काल कहते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूत चला गया, वर्तमान भी जा रहा है,
ये वर्तमान बोलते बोलते ही भूत बन जाता है। हम और आप बात करते हैं, आप बात सुनते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ये वर्तमान है, लेकिन ये एक क्षण में भूत बन गया और भविष्य कब प्रवेश कर गया ये पता ही नहीं है। एक क्षण में भूत और दूसरे क्षण में वर्तमान और तीसरे क्षण में वही भविष्य। हम और आप विचार करते हैं और विचार करते ही भूत वर्तमान भविष्य तीनों आ जाता है। मेरी एक तरफ पैसा पड़ा है, मैंने सोचा था वो मैं अपने नौकर को दे दूंगा, लेकिन वो चला गया, लेकिन वो पड़ा है। फिर उसको देखा तो विचार आया कि उसको दिया क्या नहीं, तो जब वो आएगा तो दे दूंगा। तो जिसने लेना है वो सोच रहा था मेरे पास आया क्यों नहीं, मैंने सोचा मैं दे दूंगा, लेकिन मैंने निकाला पर दिया नहीं। जिसको देना था उसको देने को याद रहा नहीं, और जिसको देना था वो चला गया। वो चला गया तो फिर कब आएगा उसको बुलाऊं, आवाज़ दे के भी बुला सकता हूँ, मोबाइल से भी बुला सकता हूँ, लेकिन वो पैसा पड़ा है। अब वो पैसा जब तक जिसको देना है उसके पास नहीं पहुंचेगा। मैंने दे दिया, लेने वाले ने रख लिया, रखने वाले ने सामने वाले को नहीं दिया, भूल गया। और वो शाम को आया, उसने कहा पैसा, बोले ऊपर पड़ा है। तो उसने कहा मैं थोड़ा बाजार जाके आता हूँ। वो वापस आया, अपने घर चला गया, भूल गया। दूसरे दिन आया, पैसा, बोले वो खर्च हो गया। ठीक है, शाम को देते हैं। मेरे जीवन में भविष्य क्या है ये किसी को गारंटी नहीं है। और भविष्य कब वर्तमान बन जाएगा, वर्तमान कब भूत बन जाएगा। तो शंकर भगवान क्या गया है, भव भव विभव पराभव कारिणी। ये भव भी है, विभव भी है, पराभव भी है, सब कुछ है। मैंने परसों के सत्संग में चर्चा की थी, यशांके च अभिवादि भूत रसुता देवापगामस्तके भाले वाल विदुर गले च गरलम यशो रसी वालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदः सर्वा सर्वगतः शिवा शशिनिवा श्री शंकरा पातु माम। संसार में हम सब शंकर हैं, लेकिन शंकर तो हैं पर शंकर में शिव लगा है, और शिव में से ई निकाल दें तो शब हो जाएगा। और शंकर रहते कहाँ, कैलाश, और कैलाश में से भी के निकाल दे तो फिर लाश है। के क्या है, आत्मा। शिव में ई क्या है, ईश्वर। शब में ईश्वर है तो शिव है, चलता है, घूमता है, फिरता है। कैलाश में के है, आत्मा है, तो पर्वत है, सुंदरता है, दिव्यता है, मनोहरता है, आनंद है कैलाश। ऐसे कैलाश पर जब शिव रहते हैं, जैसे आप और मैं रहते हैं, तो यदि हमारा आपका चित्त स्थायी हो जाए, उद्विग्न मना ना हो। उद्विग्न मना का अर्थ होता है क्या करूं क्या ना करूं। और समर्पण मना क्या है, ठाकुर जी जो करेंगे उसको मेरे को स्वीकार करना ही है, मैं उसके बिना कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि बुद्धि देने वाले भगवान हैं, सुबुद्धि देने वाले भगवान हैं,
कुबुद्धि देने वाले भी भगवान हैं। मनुष्य विचार भी नहीं कर सकता। कभी कभी हम और आप विचार करते हैं कि आज प्रातःकाल 4 बजे जागेंगे, लेकिन सर्दी का मौसम और नींद इतनी अच्छी आती है कि 9 बजे तक पता ही नहीं चलता कि कब 9 बज गए। आंख खुलती है तो 4 की जगह 9, 5 घंटे लेट हो गए। यदि एक दृश्य से देखें तो 5 घंटे बर्बाद हो गए, और दूसरी दृष्टि से देखें कि तो 5 घंटे अच्छी नींद आ गई तो शरीर का जितना भी स्नायु तंत्र है ठीक हो गया। बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, हार्ट सेंस ठीक है, और शरीर में से इचिंग भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, टकराहट भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है, खांसी भी नहीं है। और 5 घंटे तक न्यूज नहीं देखा तो कोरोना 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 का डर भी नहीं है। शिव कैसे बनेंगे? जब शिव में ईश्वर होगा। और ईश्वर कब होगा? जब हमको काल का डर लगेगा। यदि हमको कहीं भय सताए तो भय दूर करने के लिए हम किसी ऐसे आदमी का सहारा लेते हैं जो सक्षम हो, ताकत वाला हो। ऐसे ही इस जगत में सबसे बड़ा सक्षम है परम पिता परमात्मा। किसी महापुरुष ने कहा, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास पर सब छोड़ दे बंदे। भगवान के विश्वास पर सब छोड़ दे बंदे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में बैठा है, हृदय के देश में बैठा है। इस सारे संसार को भ्रामयन घुमा रहा है। सर्वभूतानि, मेरे को तेरे को नहीं, सारे भूतों को नचा रहा है। भ्रामयन सर्वभूतानि, यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे घड़ी यंत्र चलती रहती, रुकती नहीं। भगवान की माया नचा रही है और हम नाच रहे हैं। तो शंकर कैसे बनना है? यस्यांके च विवादी भूधर सुता। मैंने पति पत्नी का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ। पत्नी पति के सुख के लिए काम करे, पति पत्नी के सुख के लिए काम करे, और कर्म करते करते अपने दोनों के दिमाग में विवादी भूधर सुता। देवा पगा मस्तक में गंगा, पवित्रता, मस्तक पर चंद्रमा, शरीर पर विभूति, गले में सर्प। राजा जनक की कथा आती है। उपनिषदों में राजा जनक की कथा, पुराणों में राजा जनक की कथा आती है कि जनक महाराज को कोई मिलने आया और कहा, जब आया मिलने तो जनक महाराज महल के अंदर बैठे हैं, सोने का झूला लगा हुआ है, झूले पे राजा जनक बैठे हैं, झूले के दोनों तरफ 2 पत्नियां हैं, झूला झूल रहा है और दोनों पत्नियों के कंधों पे जनक ने हाथ रखा हुआ है और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं।
और जो आया तो उसने देखा, तो ये सोच के आया था कि कोई वैरागी जनक होगा, कोई त्यागी जनक होगा, कोई संसार से दूर रहने वाला जनक होगा, कोई संसार को छोड़ के बैठा हुआ जनक होगा, संसार की माया मोह से दूर कहीं अलग से जीने वाला जनक होगा। पर उसने जब नौकरों से पूछा जनक, तो नौकरों ने इशारा किया वही है जनक जो दो रानियों के साथ बैठे हैं। इसने प्रणाम भी नहीं किया, वापस जाने लगा। जनक ने कहा रुको। इसने कहा नहीं, समझ आ गई बात। बोले नहीं, अतिथि हो, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, एक दिन विश्राम करो, उसके बाद आप जा सकते हो। नौकरों ने घेर लिया। जनक ने कहा इनको अतिथि भवन में ले जाओ, स्नान की व्यवस्था करवाओ, देह शुद्धि की व्यवस्था करवाओ, रहने की व्यवस्था करवाओ। जनक अपने काज में चले गए। नौकर इस लड़के को, इस आदमी को, इस मनुष्य को, इस मानव को लेकर चले गए जो जनक के पास ज्ञान की दीक्षा लेने, ज्ञान का मार्ग ढूंढने, ज्ञान की भक्ति की बातें सुनने के लिए आया था। लेकिन देखा जनक तो पत्नियों में फंसा है, जनक तो झूला झूल रहा है, जनक तो मस्ती में है। जैसे पिछले दिनों आपने चर्चा सुनी कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी वालों ने राज्य बना लिया। वो एक मुसलमान लड़की के साथ मिलकर के, महबूबा मुफ्ती। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? लेकिन मैंने बहुत गहराई से विचार किया कि संघ वालों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को, सनातन धर्म वालों को पता ही नहीं था कि कश्मीर में हो क्या रहा है, सत्ता क्या है, शासन क्या है, व्यवस्था क्या है, रास्ते क्या हैं, उपत्यकाएं क्या हैं, पहाड़ियों में जीवन कैसा है, इसका पता ही नहीं था। तो 2.5 साल तक बिना विचारे, बिना सोचे, अपने को वहाँ फंसा करके 2.5 साल तक शासन किया। और 2.5 साल में जा कर के वहाँ महबूबा मुफ्ती के साथ में मिल करके पूरे कश्मीर को समझ लिया। और समझने के बाद गठबंधन तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ने के बाद में 370 धारा खत्म, भेद पता लग गया। राम माधव जी गए, घट घट की बात पहचान ली, कौन अपने हैं कौन पराये हैं उनका विश्लेषण कर दिया, काट फाट कर दिया, डोभाल गए, देख लिया। अमरनाथ की यात्रा को ठप कर दिया। जितने थे सनातन धर्म के लोग सबको वापस बुला लिया और वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। और जिनके साथ सरकार बनाई थी उनको जेलों में डाल दिया। किसी ने चर्चा की कि चाइना के साथ 18 बार मोदी मिला, 18 बार मोदी मिला। अरे भाई, जब तक हम किसी के मिलेंगे नहीं तो उसके अंदर की बात हम कैसे पहचानेंगे? अब 18 बार मोदी मिला होगा तो 18 बार अलग अलग प्रकार से चर्चा हुई होगी। अब मोदी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो बचपन से झाड़ू लगा रहा था, चाय बेच रहा था, ऑफिस को साफ कर रहा था, गद्दियों को लगा रहा था, घर घर जाके भिक्षा मांग रहा था, पत्रकारों को जलाने के लिए शमशान घाट तक जा रहा था, और शासन सत्ता मिली तो कच्छ भुज को ठीक किया, गुजरात को ठीक किया, और 3 दिन में पूरे गुजरात को अपने कंट्रोल में ले लिया। गोधरा कांड हो गया। उसके बाद में शासन सत्ता ने कितना भयंकर उत्पात किया। लेकिन उन सब में से निकलते निकलते सरकारी मशीनरी में क्या कमियां हैं? यदि आप ये सोचेंगे
कि ये एमएलए और ये एमपी सरकार को चलाते हैं, ये नहीं चलाते। ये जो हमारा प्रशासन तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी, ये ऐसी घुमावदार चीजें हैं, ये बातें ऊपर तक पहुंचने ही नहीं देती। मालिक के नीचे नौकर के नीचे नौकर के नीचे नौकर है। जैसे डीएम के नीचे एसडीएम, एडीएम, ऐसे एसपी, डीएसपी, कोतवाल, सिपाही, हवलदार, होमगार्ड। नीचे की बात डीसी तक पहुंचती नहीं, नीचे की बात एसपी तक पहुंचती नहीं, और एसपी तक जब बात पहुंचती है तो जलेबी बना बना के ऐसी जलेबी बनती है तो किसी की समझ में नहीं आती। और वो ऊपर से जो ऑर्डर होता है, उन ऊपर वाले का ऑर्डर उसको पता ही कि नीचे हो क्या रहा है। शासन सत्ता, यदि कहेंगे कि ऊपर का तंत्र बदल जाएगा, तो ऊपर का तंत्र नहीं, ये पूरा ही तंत्र सड़ा हुआ है। आप देखते हैं दंगे होते हैं, मेरे सामने, मेरे जीवन में, मैं किसी एसपी के पास बैठा हुआ था, ऐसी कोई धर्म चर्चा चल रही थी, संसार की चर्चा चल रही थी, क्योंकि अब हम जैसे लोगों को तो सरकार वाले कोई बुलाएंगे तो ज्ञान की बात ही होगी। तो मेरे मित्र थे, मित्र क्या थे, पुलिस कर्मचारी, एसपी, तो बुलाया करते थे। एक एक घंटा, दो घंटे बैठते, लेट हो जाता तो कभी उनके घर में जाके परिवार में भोजन कर लेते। एक दिन उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, तो बैठे बैठे एक आदमी आया, उसने सैल्यूट मारा और उससे पूछा क्या है। बोले हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। किसने किया? बोले दूसरे ने किया। बोले हुआ क्या? बोले ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन दोनों गाड़ियों को लगा है और हमने मामला सॉल्व कर लिया। और उसके बाद में मैं बाजार में आया तो जिसकी गाड़ी ठुकी थी वो भी अपने ही था, और जिनकी पुलिस की गाड़ी ठुकी थी वो बिना बोले ही दूसरे स्टेशन से आए थे, बिना किसी हाजिरी के, अपनी तफरीह लेने के लिए। तो जब मैंने खोज की तो पता लगा कि सब झूठ ही झूठ है। एक्सीडेंट हुआ ये ठीक है, लेकिन जिसका हुआ अब वो पुलिस से क्या पंगा ले, और पुलिस वाले हैं तो धाराएं 20 लगा देंगे, तो उसका क्या बना लेगा, क्या बिगड़ लेगा। तो मैंने कहा भाई साहब क्या करोगे? बोले करना क्या है, अपनी गाड़ी ठीक करवा लूंगा। ऐसे शासन सत्ता है। अभी ये कोरोना चला हुआ है, किसी को पता नहीं है इस बीमारी का इलाज क्या करना है, बस एक ऊपर से तंत्र चला है। बिहार में चुनाव हो रहा है, लोग दुनिया के भाग रही है, लेकिन कोई बोलता ना, कुछ नहीं होता कोरोना से। फ्रांस में के राष्ट्रपति ने कुछ बोला तो भारत में कुछ संप्रदाय के लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। पर क्या हो रहा है? उधर महाराष्ट्र में वो जो मंत्री है वो कहता मंदिर खुलने ही नहीं दूंगा। तो क्या हो रहा है? मेरी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कुछ समझने नहीं देती। तो ब्यूरोक्रेसी को समझने के लिए, शासन तंत्र को समझने के लिए घुसना पड़ता है। चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो मोदी 18 बार चाइना के राष्ट्राध्यक्ष को मिला हो। वो मिलना नहीं है, वो उनके अंदर की बात को पकड़ना है। जब हम टीवी में भी डिबेट सुनते हैं, बातें सुनते हैं, तो हमको लगता है युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि वो जो टीवी में देते हैं तो 15 मिनट बात करेंगे तो 3-4 हजार तो गोली दाग देंगे, मशीन गन की गोलियां, टैंक की गोलियां, टैंक के तोप, और हवाई जहाज गिर रहा, पड़ रहा, मर रहा।
जबकि कुछ भी नहीं हो रहा। 15 दिन पुराना सीन दिखाते जाएंगे, बस गोलियां चलती जाएंगी, देखते जाओ, गोली चलती, गोला फट रहा, टैंक फट रहा, आदमी मर रहे, और हम तो रोटी खा रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी है। जब तक शासन तंत्र को नहीं ठीक किया जाएगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। बॉर्डर के ऊपर लोगों को बिठा रखा है। अभी बद्रीनाथ की यात्रा चल रही है, यात्री गाड़ियों में भर के आ रहे हैं। यात्रियों से पूछा कोई चेकिंग, बोले कोई चेकिंग नहीं है, जाओ, जिसको मरना मरो, जिसको जीना जियो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो सावधान है वो भी मर रहे हैं, जो असावधान है वो भी मर रहे हैं। मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, किसको? मौत को मास्क लगाओगे? बोले ना। जीवन यदि समझ में आ गया तो जीवन में दुख है ही नहीं, और शासन तंत्र यदि समझ में आ गया तो शासन तंत्र में कोई दुख नहीं है। मोदी ने 18 बार चाइना के प्रधानमंत्री को, राष्ट्राध्यक्ष को मिला, यून सिंह पिंग। उससे समझ में क्या आया कि बोल मेरी मछली कितना पानी। तो उसने अपनी औकात दिखा दी कि मैं लद्दाख को भी लूंगा। तो भारत ने कहा तू तो लद्दाख को लेगा, पर हम तो तिब्बत को लेंगे और तिब्बत को भारत में मिलाएंगे। जैसे हमने सिक्किम को मिलाया वैसे हम तिब्बत को भी भारत में मिलाएंगे, सियाचिन ग्लेशियर को भी भारत में मिलाएंगे, और बाल्टिस्तान को भी भारत में मिलाएंगे। आप सोचेंगे ये कथा करते करते बाल्टिस्तान कहाँ आ गया, सियाचिन क्या आ गया, कराकोरम मार्ग क्या आ गया? इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये रहेगा तो सनातन धर्म रहेगा। सनातन धर्म को वहां तक पहुंचाना है, यहां तक था पहुंचाना है, उनको रियलिटी को दिखाना है, उनको रियलिटी को समझाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम सब जो शव बन चुके हैं, हमें क्या, हमारा क्या बिगड़ रहा है? दो करोड़ का मकान बनाएंगे हम, लेकिन हमारे मकान के सामने खड्डा है, उसमें एक बोरी सीमेंट की नहीं डालेंगे कि सड़क ठीक कर ले अपनी। सड़क सरकार ठीक करेगी। घर के अंदर 4000 बिजली के एलईडी के बल्ब लगा देंगे, लेकिन घर के दरवाजे के बाहर 2 एलईडी के बल्ब नहीं लगाएंगे कि जिससे बाहर प्रकाश हो जाए। घर के अंदर 200 पानी के नल लगाएंगे, 200 लैट्रिन बनाएंगे, पर घर के बाहर एक थोड़ा सा भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं करेंगे कि सड़क पर जाता आदमी पानी पी ले। हम शव बन गए हैं, शव, हम मुर्दा बन गए हैं। हमको शिव बनना है, ईश्वर को बीच में लाना है, अपने ही अंदर नहीं, जो सामने चल रहा है उसमें भी ईश्वर है, उसमें भी आत्मा है, उसको भी प्यास लगती है, उसको भी भूख लगती है, उसके मन में भी कुछ कामना है, तो उसकी पूर्ति कर रहा। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर सबके हृदय में बैठा है। जीवन की यात्रा शंकर बनना है तो धर्म पत्नी के साथ प्रेम, पति पत्नी के साथ प्रेम, बच्चों के साथ प्रेम, परिवार के साथ प्रेम, सबके साथ यथा योग्य व्यवहार, समान व्यवहार नहीं, यथा योग्य व्यवहार। गाय है तो उसको चारा देना है, हाथी है तो उसको पत्ते देना है, आदमी है तो उसको रोटी देना है।
कुत्ता है तो उसको मांस का टुकड़ा देना है, चील पक्षी है तो उसको मछली देना है, सबका अलग अलग भोजन है। यशांके च विभाधि भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले वाल विदुर गले च गर्णम यस्यो रसी वालराट। जनक महाराज के पास जो आदमी आया, जनक महाराज ने कहा ले जाओ, एक दिन तो आराम करो। नौकरों ने स्वागत किया। जनक महाराज झूले भी झूल रहे हैं, इसके दिमाग से वो झूला जा नहीं रहा। दो दो पत्नियां बैठी हैं, जा नहीं रहा, दिमाग के कोने में घुस गया। क्योंकि ये दिमाग है, ये टेढ़ी बात को जल्दी घुसे लेता अपने में, इसके अंदर घुस जाती है बातें। दिमाग में ही रहे तो ठीक है, लेकिन कहीं दिल में घुस जाए तो मुसीबत खड़ी हो जाए। दिमाग में बात घुस गई। नौकर ले गए, सुंदर कमरे में ठहरने की व्यवस्था की। लैट्रिन बाथरूम थोड़ा बाहर था और नौकर सुंदर पलंग पे बिठा के चले गए। भोजन कराने के बाद में आप विश्राम कीजिए, रात्रि का समय हो रहा है, कमरे में थोड़ी सी लाइट है, बता दिया इस दीपक को बुझाओगे इतनी लाइट रहेगी, इसको बुझाओगे इतनी लाइट रहेगी, थोड़ी कम चाहिए तो इस दीपक को रखना। और इसने सारे दीपक बुझा दिए। एक छोटा सा दीपक जलता था, उस दीपक को जलता छोड़ दिया और बिस्तर पर लेटा, थका हुआ था, दिन भर का टायर्ड था। और दिमाग में झूला, झूले पे बैठा जनक, जनक के साथ बैठी दो महिलाएं, झूला झूल रहा है, इसका दिमाग भी झूल रहा है। और ये बिस्तर पर लेटा, और बिस्तर पर लेटते ही इसका ध्यान छत की तरफ गया। तो क्या देखा, छत पे तो एक तलवार, बहुत तीखी तलवार, और छत 20 फुट ऊंची, और तलवार झूल रही है और उसकी नोक नीचे की तरफ है। और जो नौकर गए थे वो गलती से या जान करके घर के बाहर का दरवाजा बंद कर गए, कुंडी चढ़ा गए। ये उठा, दरवाजे को खोलने की चेष्टा की, पर दरवाजा खुल नहीं रहा। वापस आया तो क्या देखा, उस कमरे में थोड़े छोटे छोटे झरोखे थे, उसमें से हवा आ रही थी और उस हवा से वो तलवार हिल रही थी। तो ध्यान से देखा तो तलवार जो है ये पत्ते से धागे के साथ बंधी हुई है। जब हवा चलती है तो तलवार पूरे कमरे में झूलती है। बाकी दीपक बुझा दिए गए थे, कैसे जला के देखूं, साधन भी नहीं था, एक ही दीपक जल रहा है, यही जलता रहे काफी है। रात भर तलवार की तरफ देखता रहा और यही चिंता थी कि ये गिरेगी, मैं मरूंगा, ये गिरेगी, मैं मरूंगा, ये गिरेगी, ये मरूंगा, ये अभी गिरी, ये अभी गिरी, ये गिरने वाली है, गिर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। चिल्लाऊंगा तो कौन मेरी बात सुनेगा, कौन मेरे को पकड़ेगा, किसको चिल्लाऊं, किसको पुकारूं, कोई घंटी भी नहीं है, कोई चिल्लाने का साधन भी नहीं है, सुनेगा कौन। आंखों में नींद नहीं आ रही, पलकों ने झपकना बंद कर दिया। तलवार को देखते 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 मन तलवार हो गया, आंखें तलवार हो गई, शरीर तलवार हो गया। तलवार 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 तलवार, मौत 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 मौत। राजा जनक ने नौकरों को कहा अतिथि को ले आओ। नौकरों ने दरवाजा खोला तो देखा ये बैठा हुआ है, एक तरफ बैठा, क्या खड़ा है एक तरफ। लोगों ने कहा भाई साहब आइए। पूछा नहीं क्यों खड़े हो, पूछा नहीं बैठे क्यों नहीं, पूछा नहीं आराम हुआ या नहीं, पूछा नहीं सोए या नहीं, क्योंकि पूछने का कोई कारण भी नहीं था, पूछने के लिए भेजा भी नहीं था, लेने के लिए भेजा था। बुलाया, बाहर आया।
इसने सोचा चलो जान बची तो लाखों पाए, चलो बाहर निकला, नमस्कार किया, चलता हूं। बोले नहीं, राजा ने बुलाया, 2 मिनट मिल के जाओ। मन में क्रोध बहुत है, मन में ग्लानि बहुत है, मन में अनेकों प्रकार के विचार हैं कि मेरे को कहाँ फेंका, ये कैसा राजा है, ये कैसा जनक है, ये कैसा विदेह है। इसको अपने देह की चिंता नहीं है, पर मेरा देह रात को कट जाता, फट जाता, क्या बनता मेरा, और मैं खत्म हो जाता, क्या होता मेरा। इसने मेरे को कहाँ फेंक दिया, कहाँ, तलवार के नीचे, और तलवार भी धागे से लिपटी हुई, धागा भी पतला सा, हवा चलती है तो तलवार कमरे के चारों तरफ घूम जाती है, और कहाँ गिरेगी किसी को कोई भरोसा नहीं। ये कैसा राजा, ये कैसा विदेह है, ये कैसा राज्य है, कहाँ फंस गया, किसने मेरे को बुद्धि दी, मैं यहाँ क्यों आया, मेरे को नहीं आना चाहिए था, पर आया हूं तो बात तो करके जाऊंगा, 2-2 हाथ, 2-2 बातें पूछूंगा तो सही। एकांत कमरे में जनक महाराज बैठे थे। नौकरों ने बाहर से इशारा किया कि आप अंदर चले जाइए। ये घबराया हुआ था, इसने कहा एक आदमी मेरे साथ आओ। आदमी थोड़ा आगे गया, सामने जनक बैठे थे, बोले स्वागत है। जैसे स्वागत किया, जनक महाराज की मीठी आंखें, देखने का स्टाइल मीठा, ओठों पे मुस्कुराती हुई हंसी, और इसको लगता है कि मैं जिंदा बच गया इसलिए मुस्कुरा रहा है। इसको लगता है तलवार के अंदर से बच के आया, इसलिए मेरी हंसी ठिठोली कर रहा है। नौकर पीछे मुड़ गए, ये आगे पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजा जनक ने बैठने के लिए कहा, ये बैठा। राजा जनक ने कहा आप रात सो गए होंगे, अच्छा विश्राम आया होगा, निद्रा आपकी पूरी हो गई होगी। इसने कहा निद्रा, आप निद्रा की बात करते हो, निद्रा क्या है, किसको आई, किसने निद्रा ली। बोले मैं आपकी चर्चा कर रहा हूं। रात आप एकांत में थे, रात आप शांत में थे, रात आप एकदम विश्राम में थे, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, आपको कोई विक्षेप देने वाला नहीं था, आपके विरोध में कोई बोलने वाला नहीं था, आप बिल्कुल अपने में ही मगन थे। इसने कहा किसकी चर्चा कर रहे, राजा जनक ने कहा आपकी। बोले मेरे बारे में पूछ रहे, बोले हाँ। बोले मैं तो रात भर सोया नहीं। राजा जनक ने कहा क्यों, ना सोने का कारण कोई पारिवारिक चिंता थी क्या, कोई समाज की चिंता थी क्या, कोई लेने देने की चिंता थी क्या, कोई संसार की चिंता थी क्या, पत्नी का दुख था क्या, पड़ोसी का दुख था क्या, अपना दुख था क्या, शरीर का दुख था क्या, किस बात का दुख था। नींद क्यों नहीं आई, नींद इसलिए नहीं आती किसी का देना हो लेना हो, नींद इसलिए नहीं आती कि पति ने कुछ बोल दिया हो, पत्नी ने कुछ बोल दिया हो, नींद इसलिए नहीं आती कि अपने जो चाहने वाले हैं वो विरोध करते हो और कोई कड़वे शब्द बोलते हो। नींद इसलिए नहीं आती कि जीवन में कोई करना रह गया हो, वो छूट गया हो, अपने हाथों से चला गया हो, मेरे हाथ से फिसल गया हो, और मैं जो चाहता हूँ वो ना हुआ हो, हाथ में आया आया भी हाथ से चला गया हो, तो नींद नहीं आती। पर आपके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं। इसने कहा आप ही बोलोगे या मेरे को भी बोलने दोगे। राजा जनक ने कहा आप भी बोलिए। बोले जिस कमरे में आपने मेरे को छोड़ा था, छोड़ा नहीं था, भेजा था, वो कमरा नहीं था, वो एक प्रकार से मौत का पिंजरा था, मौत का पिंजरा। राजा जनक ने कहा मौत का पिंजरा। बोले हाँ, मौत का पिंजरा। कैसे? बोले ऊपर तलवार लटक रही थी,
राजा जनक ने कहा तलवार लटक रही थी? बोले हाँ तलवार लटक रही थी। क्या हुआ? झरोखों में से हवा आ रही थी, तलवार हिल रही थी, तलवार के नीचे मेरा बिस्तर, और बिस्तर पे मैं लेटा, और लेटी मैंने ऊपर देखा तो तलवार हिल रही है, और मेरे को लगा तलवार मेरे पे गिरेगी, मैं अभी मरूंगा, मैं अभी मरूंगा, मैं अभी मरूंगा। बचने की कोशिश की, लेकिन तलवार ऐसी झूमती थी जैसे कोई शराबी झूम रहा हो। तलवार ऐसी झूम रही थी जैसे कि ऊपर से उसको कि इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, इशारा कर रहा हो कि आदमी इधर है, इधर मरो। मैं बाएं जाता था तलवार बाएं, मैं दाएं जाता था तलवार दाएं। आपने देखा होगा, आप सामने रखी किसी फोटो को देखो, दीवार पर टंगी फोटो को देखो, तो उस फोटो की आंखें आप जिस तरफ जाएंगे वो फोटो ऐसा लगेगा आप ही की तरफ देख रही है। आप बाएं जाएं तो बाएं तरफ देखेगी, दाएं जाएं तो दाएं तरफ देखेगी। वो कहीं देख नहीं रही, पर हमको भ्रम होता है कि जिधर जा रहे हैं फोटो उधर ही देख रही है, और हमको लगता है मेरे को ही मुस्कुरा रही है। मैंने इसका 5 लाख रुपए देना था, शायद कहीं इसलिए तो नहीं देख रही। मैंने इसकी लड़की से कुछ दुर्व्यवहार किया था, शायद इसलिए तो नहीं देख रही। मैंने इसके मकान के कागज लूट लिए थे, शायद इसलिए तो नहीं देख रही। मैंने इसकी धन की तरफ बुरी दृष्टि डाली थी, शायद इसलिए तो नहीं देख रही। पर ये तो आदमी मरा हुआ है जिसकी फोटो लगी है, उसको ध्यान से देखो। बड़े हाल में लगी ये फोटो, तो फोटो आप ही की तरफ देखती है। उसी की जगह भगवान राम की फोटो लगी हो और आप खड़े हो, तो आप देख रहे हो भगवान आपकी तरफ प्रेम से देख रहे हैं। दाएं बाएं आगे पीछे कहीं जाएं, उधर ही ठाकुर जी देख रहे हैं। एक मन में विचार आता है कि मेरी तरफ। इसने कहा जनक, वो तलवार तो ऐसे हिल रही थी जैसे उसने कसम खा ली है कि मेरे को मारना ही है। जनक महाराज उठे, बोले किस कमरे की बात कर रहे हो? मैंने तो कहा था इनको कि इसको विश्राम करने के लिए दे। बोले विश्राम? आपने मेरे को विश्राम करने नहीं भेजा, आपने मेरे को सजा देने को भेजा। जनक ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे अतिथि हैं, किसी गलत जगह पे पहुंच गए। और गए तो हाँ पहुंचे, कमरा दिखाया, कमरा खोला तो ऊपर तलवार है। राजा जनक ने कहा तलवार तो है। बोले ऊपर देखो धागे से लटकी है। जनक ने एक नौकर को बुलाया, सीढ़ी मंगवाई, सीढ़ी मंगवा करके कहा कि तलवार को देखो धागे से लटकी है क्या? तो देखा तो वो तो लोहे की तार से बंधी हुई है। हिला के देखा, खींच के देखा, तोड़ के देखा, पर टूटी नहीं। किसी वस्तु से उसको, धागे को जो तार था उसको काटा, काट के नीचे लाए, तलवार भी साथ ले आए। उस आदमी को भी साथ ले आए, अपने महल में आ गए, झूले पे बैठ गए। उस अतिथि को सामने बिठाया, बिठा के कहा कि यही तलवार थी जिससे आप डर रहे थे? बोले हाँ। आप डर रहे थे तो थोड़ा सा ऊपर जाकर के देख लेते तलवार कैसे लटकी है। बोले मेरे को इसका ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, आपने तलवार को देखा, रात भर नींद आई नहीं, 1 मिनट सोए नहीं, तो जिस पलंग पे सोए थे उस पलंग के ऊपर जो चादर थी उसका रंग तो आपने देखा होगा। बोले किसको समय, किसको टाइम? बोले चादर के ऊपर मोर बने थे, हंस बने थे, चकोर बने थे, या फूल बने थे? बोले किसको फुर्सत? जिस पलंग पर सोए थे वो चंदन का था, लकड़ी का था, देवदार का था, चीड़ का था, शीशम का था, जब प्लाईवुड का था। बोले किसको फुर्सत? कमरे में कितनी अलमारियां थी? बोले किसको फुर्सत? छत को तो देखा होगा? बोले छत को देखने का टाइम नहीं, तलवार ही देखता रहा, तलवार ही देखता रहा।
तलवार के साथ तलवार का रंग, बोले तलवार का रंग भी नहीं देखा, छत पे रंग वो भी देखा नहीं, छत पे जो लकड़ियां लगी थी वो भी देखी नहीं। अरे जिन झरोखों से हवा आ रही थी उनको तो देख लिया होगा। बोले वो झरोखे किसने देखे, किसने गिने, किसको फुर्सत। तो आपने कहा दरवाजा खोलने की चेष्टा की तो दरवाजे में कितनी कुंडियां लगी थी। बोले किसको फुर्सत। क्या दिख रहा था उसे, तलवार। तलवार नहीं, मौत। ये तलवार गिरेगी तो सिर पे फंसेगी, कितनी गहरी धंसेगी, छाती पे फंसेगी, कितनी गहरी धंसेगी, कितना खून निकलेगा, कब मेरी मौत होगी, कितना तड़प तड़प के मरूंगा, और मरूंगा भी तो मेरी आवाज़ कौन सुनेगा, क्योंकि चिल्ला रहा था तो कोई सुन ही नहीं रहा था। अब तलवार गिरने के बाद कौन सुनेगा। इसलिए पूरी रात मैं उस कमरे के कोने में सावधान होकर खड़ा रहा, और एक कोने में खड़े होके देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। जनक महाराज ने कहा, आप आए थे, आपने मेरे बैठे देखा था, मैं पत्नियों के साथ बैठा हुआ था और आपने देखा कि ये कैसा राजा है। मैं पत्नियों के साथ बैठा हूं, पर मैं पत्नियों के साथ नहीं हूं, मैं झूले पे बैठा हूं, मैं झूले के साथ नहीं हूं। मैं संसार में हूं पर संसार के साथ में नहीं हूं। क्यों? जैसे आपको उस कमरे में तलवार दिख गई, ऐसे मेरे को बचपन से ही ये काल की तलवार दिख गई है। अब काल की तलवार को देख करके मैं 24 घंटे याद रखता हूं कि मेरे को अपने प्राणों की आहुति देना है और एक दिन मरना है। इसलिए जब तक जीना है तब तक अच्छे कर्मों को करना है। यस्यांके च विभाधि भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले वाल विदुर गले च गरण, गले में सांप की माला। काल के साथ ही रहना है। ऐसा आदमी जैसा होगा वो क्या होगा, जो सर्वहा सर्वगता, वो सबके अंदर समा जाएगा, वो सबके अंदर ओतप्रोत हो जाएगा। वो पत्नी से भी उतना ही सुंदर व्यवहार करेगा, पति से भी उतना ही सुंदर व्यवहार करेगा, बच्चों से भी उतना सुंदर व्यवहार करेगा, क्योंकि अपेक्षा कुछ नहीं है। अपेक्षा कुछ नहीं है। पति बदले तो कैसे बदले, उसने पता नहीं कितने लोगों का कर्जा अदा करना। वो नौकर है, वो बेटा है, वो भाई है, वो पुत्र है, वो देवर है, वो जेठ है, वो दादा है, वो नाना है, वो फूफा है, वो मामा है, वो चाचा है, वो ताऊ है, वो भाई है, वो मित्र है, वो शत्रु है, वो पड़ोसी है। कितने रिश्ते निभाने हैं, और जितने रिश्ते निभाने हैं सब झूठ के रिश्ते हैं, स्वार्थ के रिश्ते हैं। उस स्वार्थ में ये भी, मैं भी अपना स्वार्थ जोड़ दूं तो एक स्वार्थ में एक स्वार्थ और जुड़ जाएगा, तो फिर स्वार्थ स्वार्थ टकराएंगे, स्वार्थ स्वार्थ क्लेश करेंगे। इसलिए शास्त्र कहता है स्वार्थ नहीं। तु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। पति पत्नी पुत्र पिता भाई गुरु माता पिता बंधु जितने भी रिश्ते नाते हैं, इन सब की दृढ़ता के साथ सेवा करे। सेवा कर समझते हो, शिष्य गुरु की सेवा करता है। महात्मा लोगों में जो शिष्य होता है वो गुरु की सेवा करता है। अब सेवा करते समय शिष्य की इच्छा रहती है गुरु प्रसन्न रहे, तो गुरु क्या करते हैं, उनके चरणों की सेवा करता है शिष्य, पैरों को दबाता है, तो गुरु जी को आनंद आता है, तो दूसरा पैर दबाता है, और पैर दबाते दबाते गुरु जी सो जाते हैं। तो ध्यान रहा नहीं कि शिष्य को बोलना है कि तू सो जा, पर शिष्य दबा रहा है।
अचानक इसका हाथ हटता है, गुरुजी खराटे मार रहे हैं, अचानक हाथ हटता है तो शिष्य गुरुजी की नींद खुल जाती है। हाँ क्या बात? बोले नहीं नहीं नहीं, इसका अर्थ दबाते जाओ। शिष्य गुरु को दुख ना हो, कष्ट ना हो, पानी भरता है, स्नान करवाता है, कपड़े ला के रखता है, पूरी सेवा करता है, और बदले में कुछ नहीं। बदले में गुरु जी प्यार से देख ले, बस इतना ही काफी है। कामना ही नहीं है मेरा आत्म कल्याण हो, मेरे को भक्ति का मार्ग मिल जाए, और गुरु महाराज कृपा करते रहते हैं। और ये पति पत्नी का क्या संबंध है? हमने इनको विषयों की तरफ घुमा दिया, विषयों की तरफ नहीं था। एक विवाह था, एक पद्धति थी, जीवन जीने की कला थी। हिल मिल के रहेंगे, जितने में है उतने में गुजारा कर लेंगे, और गुजारे की बात जहां तक है, ये तो गुजारा लाखों में भी नहीं होगा। रिक्शा वाला 200 रुपए में काम चला लेता है, और कार वाला 1500 रुपए में काम चला लेता है। प्लेन में बैठने वाले का 1 लाख रुपए रोज का खर्चा है, और बड़े मकान में रहने वाले का तो 20,000 बिजली का बिल ही है। मेरे जीवन की यात्रा 9 रुपए से शुरू हुई थी, 9 रुपए से। जब पढ़ता था 9 रुपए मेरे को स्कॉलरशिप मिलती थी। 9 के 90, 90 के 900 हुए। आज हालत यह है कि 10,000 रुपया रोज कमाई करूं, आए मेरे पास, तो आश्रम का साधन चलता है। 3 लाख रुपया महीना, और 36,000, 3 लाख 36,50,000 रुपया साल। तो सुख कहां है? फैलता क्या? कामनाएं फैलती की। यदि विचार करें तो जो 9 रुपए में सुख था, उतना ही सुख आज भी है। क्योंकि जिस परमात्मा ने काम दिया, उस परमात्मा ने काम करने के लिए बुद्धि भी दी, और बुद्धि भी दी तो उसमें आय का साधन भी दिया। परिवार फैलेगा तो उसका भाग्य उसके साथ आएगा। ये आपका जितना भी परिवार है, आप संसार में देखेंगे कैसे लोग माइग्रेट हो रहे हैं, कैसे कश्मीर से लोग भागे और कहां सब खा पी रहे हैं, कैसे भारत पाकिस्तान बना, सब उजड़ के आए, सब अपने अपने संपन्न हैं। कैसे बांग्लादेश का काम हुआ, सब लोग संपन्न हैं। कैसे बर्मा के लोग कहां से कहां पहुंच गए, सब संपन्न हैं। रोहिंग्या मुसलमान कहां के कहां पहुंच गए, सब संपन्न हैं। चर्चा हो रही थी, जनक कह रहे हैं आपको तलवार दिखाई दी, एक रात आप कमरे के खिड़कियां भी नहीं गिन सके, चादरें भी नहीं देख सके, और रंग भी नहीं देख सके, और मेरे को तो बचपन से वो तलवार दिखाई दे गई, और जब से तो वो तलवार दिखाई दी है, तो ये महल मेरे को दिखते नहीं है। राजा जनक के जीवन की कथा है।
जनक महाराज पूरे राज्य को छोड़ करके जंगलों में सत्संग सुनने जाते थे, जंगलों में सत्संग सुनने जाते थे। महात्मा कथा करते थे, जनक सुनते थे। कथा सुनते सुनते महात्माओं के मन में आया कि जनक में और हमारे में क्या भेद है, इसको विदेह क्यों बोलते हैं, इसको सबसे बड़ा ज्ञानी क्यों बोलते हैं। अष्टावक्र जैसे ऋषि इनको ज्ञान देने आते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी सिद्ध पुरुष जनक महाराज के पास ज्ञान लेने आते हैं, तो इनमें हमारे में क्या भेद है, क्या विशेषता है। आपस में चर्चा करते हैं। जनक महाराज तो किसी चर्चा में रहते नहीं, सुनते नहीं, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी महात्मा का सत्संग सुनने भी जाते हैं तो हम पहले उसके बारे में पता करते हैं, ये कितने ज्ञानी थे, कितने बुद्धिमान थे, कितनी अक्ल वाले थे, इन्होंने क्या क्या छोड़ा, इन्होंने क्या क्या पकड़ा, ये मकान बना रहे तो हम भी बना रहे, ये दुकान चला रहे हम भी चला रहे, ये पैसा इकट्ठा कर तो हम भी कर रहे, तो इनमें हमारे में भेद क्या। अक्सर जीवन में ऐसे होता है। जनक महाराज जंगल में जाकर सत्संग सुनते, रथ लेके जाते, रथ दूर खड़ा करते, पैदल जाते, पैदल जाके संतों के बीच में बैठते, सत्संग होता। चर्चा ये थी कि जनक महान क्यों, चर्चा ये थी जनक महान क्यों। अचानक एक दिन राजा के महल से 4 घोड़े वाले भागते भागते आए और घोड़ों को दूर खड़ा किया, और घोड़ों की पैर की आवाज लोगों ने सुनी। जो जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सबका ध्यान गया, पर कथा करने वाला कथा कर रहा है, जनक महाराज ध्यान से सुनते जा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं है। और नौकर धीरे धीरे आए, रास्ता बनाते बनाते, और जनक महाराज के कान के पास पहुँचे, और कान के पास पहुँचे, जनक महाराज ने कहा क्या हुआ, तो नौकरों ने कहा प्रभु महल में आग लग गई। जनक ने कहा तो फिर जाओ बुझाओ, मैं क्या करूं। नौकर चले गए। जनक के पीछे जो 5-7 महात्मा बैठे थे, वो शब्द उनके कानों में पड़े। वक्ता दूर बैठे बोल रहा था, उसके कान में शब्द पड़े नहीं। वक्ता ने पूछा क्या, बोले कुछ नहीं। जनक बोले कुछ नहीं, आप बोलिए, ज्ञान दीजिए। पीछे के जो 4-5 थे उनको पीछे वालों ने कहा क्या हुआ, तो इशारा पहुंच गया, पीछे तक पहुंच गया इशारा कि जनक महाराज के महल में आग लग गई, जनक महाराज के महल में आग लग गई, जनक महाराज के महल में आग लग गई, जनक महाराज के महल में आग लग गई। सबको पता है, पर जनक महाराज भूल गए, वो तो सत्संग में मस्त है। सुनाने वाला सुना रहा, सुनने वाला सुन रहा, बाकी में चर्चा, महल में आग, महल में आग, महल में आग, महल में आग। 1 घंटे बाद नौकर फिर आए, आग सारे शहर में लग गई। जनक ने कहा मैं क्या करूं, बुझाओ। वक्ता कथा कर रहा है, श्रोता सुन रहा है, और बाकी सब में बात पूरी फैल गई। नगर भी जला, महल भी जला। नौकर फिर आए, सूचना दी आग जंगल की तरफ आ रही है। जनक ने कहा ठीक है जाओ देखो। और जब पीछे महात्माओं के पास में आवाज पहुंची तो पीछे के महात्मा खड़े हो गए। जंगल की तरफ आग, हमारी झोपड़ी, हमारी लंगोटी, हमारा पात्र, हमारे बर्तन, हमारा घड़ा। और धीरे धीरे होते होते सारे ही महात्मा उठ के भाग गए। जनक बैठे हैं, महात्मा बैठा कथा कर रहा है, आराम से कथा हो रही है। और फिर वो नौकर नहीं आए, कथा चलती रही। महात्मा गए, जाके देखा कहीं आग लगी नहीं, कहीं जला नहीं, कहीं नगर जला नहीं, कहीं राजा जनक का महल जला नहीं। और सब धीरे धीरे आकर के चुपचाप ऐसे बैठते रहे, बैठते रहे, बैठते रहे, बैठते रहे। सभा भर गई। जनक महाराज खड़े हुए, प्रणाम किया,
सारे महात्मा आए और आकर के जनक महाराज के चरणों में प्रणाम किया। जनक ने कहा, आप मेरे चरणों में प्रणाम? बोले समझ आ गया। बोले क्या? बोले हमने सुना था आपके महल में आग लगी पर आप नहीं उठे। सुना था आपके नगर में आग लगी पर आप नहीं उठे। सुना था सारा नगर जल गया, आप नहीं उठे। सुना था जंगल में आग आई, हम सब उठे पर आप नहीं उठे। हमारा मनुष्य का जन्म है, हमारे मनुष्य के जन्म में आग लगी हुई है और चारों तरफ से लगी हुई है, और ये शरीर एक क्षण क्षण जल ही तो रहा है, ये शरीर क्षण क्षण सड़ ही तो रहा है, एक क्षण क्षण छीनित हो रहा है। क्षण क्षण काल छीन तन करे है, भलो काल फिर मिले ना आन। काल जो है क्षण क्षण क्षीण कर रहा है इस काल को, भलो काल फिर मिले ना आन। ऋण रिपु अग्नि नाश मझारी, कर विलंब नहीं क्षमा पिशान। धर्म आरंभे कन्या दाने, धर्म आरंभे विद्या पढ़ने धन के ज्ञान। अवसर देख पदार्थ चारों, करे शीघ्र जो सो बुद्धिमान। क्षण क्षण काल छीन तनु करे हैं, भलो काल फिर मिले ना। विद्यारंभे, विद्या को पढ़ने में, आरंभ करने में समय नहीं बताना चाहिए। धर्म को शुरू करने में समय नहीं बिताना चाहिए। विद्यारंभे धर्मारंभे कन्यादाने, कन्यादाने, कन्या के दान में समय नहीं लगाना चाहिए। लड़की की उम्र 15, 16, 17, 18 साल हो गई, शादी कर दो, पैरों पे स्टैंड होगी, 33 साल 35 साल की हो जाएगी, वो स्टैंड ही हो जाएगी, कुछ नहीं बनेगा उसका। तब तक उसके 4-5 मित्र बन चुके होंगे, उसको धोखा दे चुके होंगे, उसका बेड़ा गर्क हो चुका होगा। अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो खत्म, कहानी हो गई। कन्यादाने धर्म आरंभे, कन्या के दान में देर नहीं, धर्म के आरंभ में देर नहीं, विद्या के दान में देर नहीं। कन्यादाने धर्म आरंभे, विद्या पढ़ने, विद्या के पढ़ने में, विद्या के पढ़ने में देर नहीं। धन के ल्यान, धन के ल्याने में देर नहीं। ऋण कर्जा चुकाने में देर नहीं। रिपु दुश्मन को मारने में देर नहीं। ऋण रिपु अग्नि, अग्नि लग गई हो तो उसको तुरंत बुझाओ, देर नहीं करो। ऋण रिपु अग्नि नाश मझारी, कर विलंब नहीं समा पिछान। मौका देखते ही, ऋण है आपके पास, पैसा आया तो चुकाओ। दुश्मन है तो मौका लगते ही खत्म। ऋण रूप अग्नि, आग लगी है तो तुरंत बुझाओ। कर विलंब नहीं समा पिछान, देर नहीं करना समय पिछान के, तुरंत। कन्यादाने, कन्या के दान में, धर्म आरंभे, धर्म के आरंभ में, विद्या पढ़ने, विद्या के पढ़ने में, और धन के ल्यान, पैसे को कमाने में देर नहीं करना। अवसर देख पदार्थ चारों, करे शीघ्र जो सो बुद्धिमान। मौका देख करके जो चारों पदार्थों को पाने में चेष्टा करे, चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अवसर देख पदार्थ चारों, करे शीघ्र जो सो बुद्धिमान। वही बुद्धिमान है जो चारों पदार्थों को पाने में तुरंत काम करे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। क्यों? बोले क्षण क्षण काल क्षीण तनु करे हैं, भलो काल फिर मरे मिले ना आन। बोले ये काल हर क्षण इस शरीर को क्षीण करता जा रहा है, सड़ाता जा रहा है, गलाता जा रहा है। पता नहीं मौका मिले या ना मिले, अंत समय में राम निकले न निकले, हाय निकले न निकले, श्वास ही बंद हो जाए,
कंठी अवरुद्ध हो जाए, कान ही बंद हो जाए, नाक ही बंद हो जाए, मुंह ही बंद हो जाए और दिमाग के नस ही फट जाए। इसलिए क्षण क्षण काल क्षीण तनु करे हैं, भलो काल फिरे मिले नाम। राजा जनक के चरणों में सारे महात्मा गिर गए, समझ गए क्या कि आपको विदेह क्यों क्यों कहते हैं। आपका महल जला, आप उठे नहीं, पर हमारी झोपड़ी जली, जलने लगी थी, जली नहीं, जलने लगी थी और हम भाग पड़े। हमको एक लोगोटी की चिंता है और आपको अपने महल की भी चिंता नहीं। जीवन की यात्रा कैसी? सर्वाः सर्वगतः शिवा शशिनिवा श्री शंकरा पातु मां। आप स्वयं शंकर बन जाएंगे, आप स्वयं कैलाशवासी बन जाएंगे, आप सब शब्द से शिव बन जाएंगे, आप सब कैलाश से कैलाश बन जाएंगे, आप सब ऊर्ध्व गति को पैदा हो जाएंगे। कब? जब मन उद्विग्न नहीं होगा, घबराएगा नहीं। मर गया है तो फूकने की चेष्टा करो, जिंदा है तो खिलाने की चेष्टा करो, समाप्त हो गया तो लाने की चेष्टा करो, रूठ गया है तो मनाने की चेष्टा करो। अब नहीं मानता है तो शायद इतना ही संबंध होगा, अब इससे आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे क्या? शंकर जब बनोगे तो जब शंकर बनोगे तो तभी राम बन सकते हो। कैसे बनोगे ये राम? तो राम कैसे? बोले प्रसन्नताम यनगता विषेकतस्तथा नमले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समे सदास्तु समंगल मंजुल प्रदा। राम कैसे? प्रसन्नताम यनगता विषेकतस्तथा नमले वनवास दुःखतः, प्रसन्न है। गताभिषेक, रात को सूचना मिली प्रातः काल राजा बन रहा है, कोई ज्यादा खुशी नहीं है। और प्रातः काल होते सूचना मिली जंगल जाना है तो ज्यादा दुख नहीं है। सूचना मिली प्रातः काल राजा बनना है तो इस खुशी में रात भर सेलिब्रेट करने लग गए। जैसे हम तुम है ना, सेलिब्रेट करो, बेटे का जन्मदिन है सेलिब्रेट करो, पोते का जन्मदिन है सेलिब्रेट करो, भाई का जन्मदिन सेलिब्रेट करो। अरे काहे का सेलिब्रेट? जिंदगी में 1 साल कम हो गया, सेलिब्रेट करना है कि अफसोस मनाना है बैठ करके कि जिंदगी का 1 साल कम हो गया? हैप्पी बर्थडे, काहे का हैप्पी बर्थडे? अरे छाती पीटो, दुख मनाओ। अच्छा आजकल लोग फेसबुक पे लिख के भेजते हैं हाय हाय, हमको भी लिख के भेजते हैं हाय हाय। मैंने कहा हाय 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 हाय, क्योंकि तुम्हारा जीवन भी हाय हाय, मेरा जीवन भी हाय हाय। हरी हरी लिख के नहीं कोई भेजता, हरिओम लिख के नहीं भेजता, राम राम लिख के नहीं भेजता, हाय हाय। और फेसबुक पे भी, वो यूट्यूब पे भी जो बोलने वाले ना, हाय गाइस, हाय गाइस मैंने हाय गधो, मित्रों नहीं, हाय गाइस। और रसोई बनाने वाली भी हाय गाइस, वो वीडियो पे बनाने वाली हाय गाइस, हाय गाइस। गाइस मैंने मेरी गाइडेंस पे चलने वाले, मेरे कहने पे चलने वाले, मेरी आज्ञा पे चलने वाले, मेरी वीडियो को देखने वाले, तुम्हारी वीडियो को देखने वाले तो सब्सक्राइब क्यों करें, बेल आइकन क्यों दबाएं, एक घंटी क्यों दबाएं, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। अरे क्या तुमको फिक्र पड़ा है? अरे हाय गाइस, हाय हाय। अरे राम जी को राज्य मिलने वाला था, कोई उत्सव नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई ये नहीं कि पता नहीं क्या मिलने वाला है। और प्रातःकाल सूचना मिली कि वनवास जाना है। प्रसन्नताम यनगता अभिषेक, तथा ममले वनवास दुखता। अभिषेक होने वाला है उसकी खुशी नहीं, और वनवास में जाना है उसका कोई दुख नहीं।
मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। बोले भगवान का चेहरा कैसा है? बोले मुखाम्बुज, चेहरा प्रसन्न है दोनों अवस्थाओं में। बोले ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे मानव को प्रेजेंट माइंड कहते हैं। प्रेजेंट माइंड। और ऐसा प्रेजेंट माइंड जैसा समय आए वैसा बन जाए, जैसा समय आए। कष्ट आए कठोर बन जाए, सुख आए नॉर्मल बन जाए, किसी बात की परवाह ना हो। सामने मुर्दा पड़ा है, कोई टेंशन नहीं, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, आराम से निकले। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, रास्ता कैसे निकलेगा उस तरफ देखें। सामने कष्ट आ गया है, सारे बेचारे किंग करते विमूढ़ हैं, तुम जागृत हो जाओ। उस समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी, धैर्य की परीक्षा। प्रकृति सिद्धिम इदम ही महात्मा नाम। विपत्ति धैर्य अथा अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतो, प्रकृति सिद्धिम इदम ही महात्मा नाम। महान आत्मा कौन है? विपत्ति धैर्य, विपत्ति आई है तो उसमें धैर्य आ जाए। विपत्ति मुसीबत आई है तो उस समय धैर्य, आंख खोल के रखना है, घबराना नहीं। विपत्ति धैर्य अथा अभ्युदय क्षमा। तुम ऊंचे उठ गए हो तो तुमको क्षमा करना आना चाहिए। हमको क्षमा करना नहीं आता। मेरे हस्बैंड ने ऐसा क्यों बोला, मेरी बेटी ने ऐसा क्यों बोला। अरे बोला, तुम भूल जाओ। उसने कहा तुम भूल जाओ, उसने किया तुम भूल जाओ। पर तुम भी नहीं भूलोगे और वो भी नहीं भूलेगी, तो फिर तुम्हारे में उसमें भेद क्या रहा? तुम्हारे बेटे ने कुछ बोल दिया, तुम भूल जाओ। विपत्ति धैर्य अथा अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक् पटुता। बात करने में आदमी को इतना वाक् पटु होना चाहिए कि आप ठीक समय पे ठीक बात बोल जाएं, आपको कोई हरा नहीं सकता। सदसि वाक् पटुता। और युधि विक्रमा, यदि सामने युद्ध की बात आए तो उठा के ठोक दो, पकड़ के, छोड़ना नहीं, उड़ा दो। युधि विक्रमा। यशसि चाभिरुचिर। बोले रुचि किस में है? रुचि मकान बनाने में नहीं, यश मेरा हो, मेरा यश हो। यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतो। व्यसन क्या है? तंबाकू खाना नहीं है, शराब पीना नहीं है, गांजा भांग तंबाकू नहीं है। व्यसनम श्रुतो, श्रुतियों को सुनने में व्यसन है, अच्छी अच्छी बातों को सुनने का व्यसन है, बढ़िया बढ़िया बातों को सुनने का व्यसन है। व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मा नाम। ये महापुरुषों में ये प्रकृति से सिद्ध होता है। ये ऐसे होता है, जब प्रकृति से सिद्ध हो जाए, ये गुण अंदर आने चाहिए। ये महात्माओं में आते नहीं हैं, ये पूर्व जन्म के पुण्य से उनके अंदर होते ही हैं। आप जितने लोग कथा सुनने वाले हैं, इसमें से ज्यादा गुण आपके अंदर हैं, पर आप उसको पहचान नहीं पा रहे। आप उसको पहचान नहीं पा रहे। ये कार्तिक मास की कथा है। इस कार्तिक मास में तुलसी माता के पूजन का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा होती है, तो शास्त्रों में नियम है कि तुलसी माता का पूजन किया जाए, तुलसी को जल चढ़ाया जाए और तुलसी की परिक्रमा की जाए, तुलसी को प्रणाम किया जाए
और तुलसी माता से कहा जाए, जिस प्रकार आपके एक के बीज से अनेक बीज बनते हैं, एक बीज से अनेकों पेड़ बनते हैं, आप तुलसी वृंदा हैं, वृंदा शालिग्राम की धर्मपत्नी हैं, आपकी जोड़ी जैसी बनी है ऐसे हमारे परिवार में भी पति पत्नी की जोड़ी बनती रहे, ऐसा सोच के जैसे आपका जीवन शांतमय है, सुगंधिमय है, आनंदमय है, जैसे आपके तुलसी माता के शरीर में सारे गुण विराजमान हैं, ऐसे सारे गुण हमारे में भी विराजमान हो जाएं, ऐसा मान के कार्तिक मास में तुलसी माता का पूजन करना चाहिए, तुलसी माता का परिक्रमा करना चाहिए, तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए और तुलसी माता के बीच में शालिग्राम को रख करके उनको लक्ष्मी नारायण समझ करके ऐसा पूजन करना चाहिए। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय।